चिकित्सा के क्षेत्र में अभी तो मैं कुछ दिन पहले ये देख रहा था कि आयुष्मान कार्ड के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं हम इलाज ही नहीं करेंगे। ये तो भयंकर संकट है, ये तो बहुत बड़ा संकट है कि सरकार आयुष्मान भारत जो कि भारत सरकार की योजना है, अगर उसके तहत इलाज करने के लिए दिक्कत आ रही है, इसका मतलब बहुत बड़ा पेच है और बहुत दिक्कत है इसमें। इसका सुचारू रूप से ठीक से संचालन नहीं किया जा रहा। आयुष्मान के जो पैकेज हैं, उस पैकेज में अलग अलग हॉस्पिटल जो अलग अलग प्रकार से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जो सर्विस प्रोवाइडर हॉस्पिटल है उनमें इस राशि को लेके मत भिन्नता है और इसलिए इस तरह की बात आती है कि जो राशि उसमें प्रोवाइड किया हुआ है वो इनसफिशिएंट है। मतलब ये कि पैसा पर्याप्त नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि तो पैसा पर्याप्त नहीं है कि भारत सरकार के प्रोजेक्ट के, मोदी के सपनों के साथ पलीता कौन लगा रहा है फिर? नहीं, यहाँ पे पलीता लगाने के नहीं है। एक हॉस्पिटल जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके सर्विस में डिफरेंट है, वही नहीं। तो मेरा ही कहना है डॉक्टर साहब, थोड़ा आप समझाइएगा मुझे। मेरा ये कहना है कि जिस प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने शुरू किया, लोगों के इलाज के लिए शुरू किया, बहुत ताकत से प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक ये इलाज पहुंचे, और नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं कमी है ना। स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन में कमी है, पैसे में कमी है, बजट में। यही तो बजट होता है, मुझे लगता है यही तो बजट है, यही तो प्रबंधन है। प्रमोद जी गलत बोल रहा हूँ क्या? एकदम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अभी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कार्डियक सर्जरी, बहुत सारे लोगों को अच्छा लाभ मिला है। जैसे आयुष्मान भारत योजना के तहत जो इलाज हो रहा है, भारत सरकार की तो बहुत नेक सोच है। जो नेक सोच है उसकी तारीफ करना चाहिए, लेकिन अगर उसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा है और जमीन पर स्थिति ये आ जा रही है कि प्राइवेट अस्पताल वाले कह रहे हैं हम इलाज ही बंद कर देंगे, ये तो बड़ी दुखद स्थिति है। इसको लेकर भी कुछ बहुत बड़ा प्रावधान करना चाहिए ताकि ये दिक्कत ना आए। अमित साहू जी, लगता है आपको? देखिए, सरकार का काम ही है कि लोगों को पूर्णतः मुफ्त में इलाज देने का कार्य, मगर इसमें बीच हमने देखा था कई ऐसे अस्पताल हैं जिनके हिसाब और किताब में दोनों में गड़बड़ियां पाई गई थी। इलाज को लेकर कई आयुष्मान के इलाज के जो फंड है उसका दुरुपयोग, गलत उपयोग, सही रूप से इलाज ना देना और कई तरह के अस्पतालों की शिकायत सरकार के पास आई थी। तो ऐसे कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके बिलों को रोक दिया गया है, कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके जांच की कार्रवाई उस पर चल रही। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अस्पताल या जो अस्पताल का प्रबंधन ऐसे कार्यों में लिप्त रहता है वो पहले ही मरीज को कह देता है। मैं एक सलाह दे रहा हूँ, हालांकि मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सलाह दे रहा हूँ आपको। इस तरह के अस्पताल को ना 1-2 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए सीज कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं ज्ञानंद भाई। जो आदमी के, इंसान के मतलब इलाज के साथ खिलवाड़ करे। मैं तो जब इस धंधे में हूँ, इस न्यूज के बिजनेस में हूँ, रोज मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग करता हूँ। आप सभी मेहमानों के साथ बताना चाहता हूँ, 1:30 बजे मेरी मीटिंग होती है कि प्राइम टाइम में क्या जाएगा, 8:30 बजे मीटिंग होती है कि मॉर्निंग प्राइम टाइम में क्या जाएगा। तो जो खबरें आती हैं निकलकर, मुझे तो लगता है कि ये बहुत जल्द, जैसे कहीं आप आध्यात्म में चले जाओ, लीन हो जाए। इतने करप्ट लोग हैं। सोचिए आप, सोचिए अब कल ही किसी अस्पताल का वीडियो में देख रहा था, उस अस्पताल में मतलब बाहर पुलिस वाले खड़े हैं भाई सुरक्षा देने के लिए, और परिजन रो रहा है। क्या तमाशा बना दिया इन लोगों ने, ये क्या है? अरे किसी भी व्यक्ति की पीड़ा को समझो। किसी व्यक्ति के जान चली गई है भाई, उसके पिता की जान चली गई, उसके रिश्तेदार की जान चली गई। मुझे लगता है ये संवेदनहीनता है और ऐसी संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए। सरकार अगर मैनेजमेंट कर रही है, सरकार, मुझे इस बात की मैं तारीफ करूंगा कि श्याम बिहारी जायसवाल आए थे खुलकर, उन्होंने कहा था और ये कहा था मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ी देर सवेर होगी, लेकिन उन्होंने बहुत पैसा रिलीज किया। लेकिन अस्पताल जो बदमाशी करते हैं उन्हें तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। क्या बोलते हैं आप इस मामले में? आम आदमी का मामला है। एक आम आदमी की अगर बात करें तो एक अच्छी सोच के साथ में हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से आयुष्मान योजना चालू की गई थी, और क्योंकि कहीं पे भी कोई 2-4 हॉस्पिटल के मिसमैनेजमेंट के कारण या किसी भी लापरवाही के कारण अगर कोई योजना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, तो इससे यह अनुमान लगाना चाहिए कि योजना को और सुचारू रूप से कैसे तैयार किया जाए।